दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर गोरखपुर की, जहां एक ठंडी रात में इंसानियत भी रो पड़ी थी। ये कहानी उस रात की है जब एक गरीब रिक्शा चालक ने एक बूढ़े भिखारी को अपने घर में पनाह दी और सुबह जो सच सामने आया उसे सुनकर पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। राम प्रसाद यादव, उम्र 42 साल, एक दुबला पतला आदमी था जिसके चेहरे पर गरीबी की झुर्रियां साफ दिखती थीं। उसका रंग सांवला था और माथे पर पसीने के निशान हमेशा रहते थे। वो एक फटी हुई बनियान और धोती पहनता था जो कई जगह से सिली हुई थी। उसके हाथ खुरदरे थे, उंगलियां मोटी थीं और नाखून काले पड़ गए थे रिक्शा चलाते चलाते। उसकी आंखें धसी हुई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी, एक उम्मीद की चमक। जब वो बोलता था तो उसकी आवाज धीमी और थकी हुई लगती थी, मगर उसके शब्दों में एक गहराई थी। वो हमेशा सिर झुकाकर बात करता था, जैसे किसी का एहसान मान रहा हो। राम प्रसाद हर सुबह 4 बजे उठता था। उसकी झोपड़ी गोरखपुर के कोतवाली मोहल्ले के पीछे एक गंदी गली में थी। ये झोपड़ी इतनी छोटी थी कि इसमें बस एक खाट, एक चूल्हा और कुछ बर्तन ही आ सकते थे। दीवारें मिट्टी की थी, जिन पर बारिश के निशान थे। छत टीन की थी, जो गर्मी में तपती थी और बारिश में टपकती थी। झोपड़ी में एक खास किस्म की गंध थी, मिट्टी के तेल की, पुराने कपड़ों की और पसीने की मिलीजुली गंध। रात को जब चूल्हा जलता था तो धुआं पूरी झोपड़ी में भर जाता था और आंखों में जलन होती थी। रामप्रसाद की पत्नी सुमित्रा एक सीधी सादी औरत थी। उसकी उम्र 38 साल थी और वो पड़ोस के बड़े घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा लड़का विकी जो 12 साल का था और छोटी बेटी गुड़िया जो 7 साल की थी। विकी स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता था, क्योंकि खाली पेट पढ़ाई कैसे होती है। गुड़िया अभी भी स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि फीस के पैसे नहीं थे। हर सुबह रामप्रसाद उठता, हाथ मुंह धोता और अपने पुराने रिक्शे को बाहर निकालता। उस रिक्शे की हालत बहुत खराब थी। टायर घिसे हुए थे, सीट फटी हुई थी और हैंडल टेढ़ा था। लेकिन यही रिक्शा उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। वो पूरे दिन रिक्शा चलाता, कभी स्टेशन से सवारी लाता तो कभी बाजार से। शाम तक उसकी कमर टूट जाती थी और पैरों में दर्द होता था। फिर भी वो रुकता नहीं था, क्योंकि घर में 4 मुंह उसका इंतजार करते थे। उस दिन की बात है जब दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी। गोरखपुर में इतनी सर्दी पड़ रही थी कि लोग घरों से निकलने से डर रहे थे। रामप्रसाद शाम को जब घर लौटा तो उसकी जेब में बस 80 रुपए थे। आज सवारी कम मिली थी, क्योंकि ठंड की वजह से लोग बाहर कम निकल रहे थे। वो थका हारा घर आया और सुमित्रा ने उसे गर्म पानी दिया हाथ पैर धोने के लिए। घर में बस थोड़ी सी दाल और 2 रोटियां थीं। बच्चों ने खाना खाया और रामप्रसाद ने बस एक रोटी खाई, क्योंकि वो जानता था कि बच्चों का पेट भरना जरूरी है। रात के करीब 9 बज रहे थे जब रामप्रसाद बाहर बैठा था अपनी झोपड़ी के सामने। ठंडी हवा चल रही थी और वो एक पुरानी चादर ओढ़े बैठा था। तभी उसने देखा कि गली के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उस बूढ़े की हालत बहुत खराब थी। उसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे, दाढ़ी लंबी और गंदी थी। उसके कपड़े इतने फटे हुए थे कि शरीर का आधा हिस्सा नजर आ रहा था। वो ठंड में कांप रहा था और उसके पास कोई चादर या कंबल नहीं था। रामप्रसाद ने सोचा कि शायद ये कोई भिखारी है जो रात गुजारने के लिए जगह ढूंढ रहा है। उसका दिल पसीज गया। वो खुद गरीब था, लेकिन इस बूढ़े की हालत उससे भी बुरी थी। उसने सुमित्रा को आवाज दी और बोला कि देखो, वो बूढ़ा कितनी ठंड में बैठा है। सुमित्रा ने देखा और बोली कि क्या करे, अपने पास तो खुद के लिए जगह नहीं है। लेकिन रामप्रसाद का मन नहीं माना। वो उठा और उस बूढ़े के पास गया। जब वो करीब गया तो देखा कि बूढ़े की आंखें बंद हैं और वो बहुत कमजोर दिख रहा है। रामप्रसाद ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, बाबा, आप ठीक हो? बूढ़े ने आंखें खोलीं और रामप्रसाद को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे जिंदगी ने उसे बहुत मारा हो। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा,
बेटा, बस थोड़ी जगह मिल जाए रात गुजारने के लिए, सुबह चला जाऊंगा। रामप्रसाद के दिल में कुछ हुआ। उसने सोचा कि अगर आज इस बूढ़े को कुछ हो गया तो वो खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उसने बूढ़े का हाथ पकड़ा और बोला, चलो बाबा, मेरे घर चलो, रात यहां गुजार लो। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, बेटा, तुम्हारा भला हो, भगवान तुम्हें सुखी रखे। रामप्रसाद उसे अपनी झोपड़ी में ले आया। सुमित्रा ने पहले तो आनाकानी की। उसने कहा कि देखो, अपने पास जगह नहीं है और बच्चे भी हैं। लेकिन जब उसने उस बूढ़े की हालत देखी तो उसका भी दिल पिघल गया। उसने एक पुरानी चादर निकाली और जमीन पर बिछा दी। बूढ़े को बैठाया और उसे गर्म पानी दिया। बूढ़े के हाथ इतने ठंडे थे कि गर्म पानी का गिलास पकड़ते हुए भी कांप रहे थे। गुड़िया, जो 7 साल की थी, वो बूढ़े के पास आकर बैठ गई। उसने मासूमियत से पूछा, बाबा, आपका घर कहाँ है? बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और बोला, बेटी, घर था कभी, अब नहीं है। गुड़िया ने फिर पूछा, तो आप कहाँ सोते हो? बूढ़े ने कहा, जहां जगह मिल जाए बेटी, कभी मंदिर में, कभी सड़क पर। गुड़िया की आंखों में उदासी आ गई। उसने अपनी छोटी सी चादर उठाई और बूढ़े को दे दी। बोली, बाबा, ये ले लो, मुझे ठंड नहीं लगती। ये देखकर रामप्रसाद की आंखें नम हो गईं। उसकी बेटी इतनी छोटी है, लेकिन उसका दिल कितना बड़ा है। उसने गुड़िया को गले लगाया और बोला, बेटा, तू बहुत अच्छी है। सुमित्रा ने जो भी खाना बचा था वो बूढ़े को दे दिया। बस एक रोटी थी और थोड़ी सी सब्जी। बूढ़े ने कांपते हाथों से खाना खाया और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, बहुत दिनों बाद किसी ने इतना प्यार दिया है बेटा। रामप्रसाद ने कहा, बाबा, आप आराम करो, सुबह देखेंगे। रात गहरी हो गई। बच्चे सो गए और सुमित्रा भी सो गई। लेकिन रामप्रसाद की नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि ये बूढ़ा कौन है और इसकी जिंदगी में क्या हुआ कि ये इस हाल में है। तभी उसने देखा कि बूढ़ा भी जाग रहा है। रामप्रसाद ने धीरे से पूछा, बाबा, नींद नहीं आ रही? बूढ़े ने कहा, बेटा, नींद तो बहुत साल पहले छूट गई। जब से सब कुछ खोया है, तब से नींद नहीं आती। रामप्रसाद ने पूछा, बाबा, क्या हुआ था? अगर बुरा ना मानो तो बताओ। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और बोलने लगा। बूढ़े ने बताया कि उसका नाम हरिश्चंद्र शर्मा है और वो कभी इसी शहर का एक बड़ा आदमी था। उसका बड़ा बंगला था, गाड़ी थी, नौकर चाकर थे। वो एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर था और पूरे शहर में उसकी इज्जत थी। उसके 2 बेटे थे और एक बेटी। बीवी भी थी जो बहुत अच्छी औरत थी। रामप्रसाद ये सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, तो फिर बाबा, आप इस हाल में कैसे? बूढ़े के चेहरे पर दर्द छा गया। वो बोला, बेटा, जब मैं रिटायर हुआ तो बेटों ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया, बंगला, जमीन, पैसा, सब कुछ। मैंने सोचा कि बेटे हैं, अपने ही तो है। लेकिन जैसे ही सब कुछ उनके नाम हो गया, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। इन शब्दों ने रामप्रसाद को अंदर तक हिला दिया। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई अपने बूढ़े बाप के साथ ऐसा कर सकता है। उसने पूछा, और बाबा, आपकी बीवी? बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, बीवी तो उसी दिन गुजर गई जिस दिन बेटों ने हमें निकाला। उसका दिल नहीं सह पाया ये सब। और बेटी? बेटी तो शादी के बाद दूर चली गई, पता नहीं कहाँ है। रामप्रसाद का गला भराया। उसने बूढ़े का हाथ पकड़ा और बोला, बाबा, आप चिंता मत करो, जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होगा। बूढ़े ने रामप्रसाद को देखा और बोला, बेटा, तू इतना गरीब है, फिर भी तूने मुझे अपने घर में जगह दी। मेरे अपने बेटों ने नहीं दी जगह, लेकिन तूने दी। भगवान तुझे बहुत देगा बेटा। रात बीत गई और सुबह हो गई। जब रामप्रसाद उठा तो उसने देखा कि बूढ़ा अभी भी सो रहा है। उसने सोचा कि बेचारा थका हुआ है, सोने दो। वो अपने काम पर निकल गया। सुमित्रा ने बच्चों को तैयार किया और वो भी अपने काम पर चली गई। घर में बस बूढ़ा था और गुड़िया,
जो आज स्कूल नहीं गई थी। गुड़िया बूढ़े के पास बैठ गई। उसने बूढ़े को जगाया और बोली, बाबा उठो, चाय पियो। बूढ़े ने आंखें खोली और गुड़िया को देखकर मुस्कुराया। वो बोला, बेटी, तू तो बहुत प्यारी है। गुड़िया ने पूछा, बाबा तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? बूढ़े ने कहा, बेटी वो बहुत दूर है। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, तो वो तुम्हें लेने क्यों नहीं आते? ये सवाल बूढ़े के दिल में तीर की तरह लगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ नहीं बोल पाया और बस गुड़िया को देखता रहा। फिर उसने गुड़िया को गले लगा लिया और रोने लगा। दिन बीतते गए और बूढ़ा हरिश्चंद्र रामप्रसाद के घर में ही रहने लगा। पहले तो मोहल्ले वालों ने बहुत तमाशा किया। लोग कहने लगे कि रामप्रसाद ने किसी अनजान भिखारी को घर में रख लिया है। पड़ोसन कमला बोली कि कहीं ये चोर धोखेबाज ना निकले। किसी ने कहा कि ये पागल है, इसे भगाओ। लोगों ने शक की नजर से देखना शुरू कर दिया। सुमित्रा भी परेशान थी। उसने रामप्रसाद से कहा कि देखो लोग क्या कह रहे हैं, हमारी बदनामी हो रही है। रामप्रसाद ने कहा कि मुझे परवाह नहीं है लोगों की, ये बूढ़ा बेसहारा है और मैं इसे निकाल नहीं सकता। सुमित्रा ने कहा, लेकिन हमारे पास खुद के लिए खाना नहीं है, इसे कैसे खिलाएंगे? रामप्रसाद ने कहा, थोड़ा और कम खा लेंगे, भूखे नहीं मरेंगे। बूढ़े हरिश्चंद्र ने ये सब सुन लिया। उसके दिल में बहुत दर्द हुआ। उसने सोचा कि मैं इन गरीबों पर बोझ बन गया हूं। उसने रामप्रसाद से कहा, बेटा, मैं चला जाता हूं, तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हो रही है। रामप्रसाद ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, बाबा, आप कहीं नहीं जाओगे, ये घर अब आपका भी है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। बूढ़ा हरिश्चंद्र घर के कामों में मदद करने लगा। वो बच्चों को पढ़ाता था, क्योंकि वो हेडमास्टर रह चुका था। विकी जो पढ़ाई में कमजोर था, वो अब अच्छे नंबर लाने लगा। गुड़िया भी पढ़ना सीखने लगी। बूढ़े ने रामप्रसाद को भी कुछ पैसों का हिसाब किताब सिखाया। एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। बूढ़ा हरिश्चंद्र बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था और खांसी भी। रामप्रसाद उसे सरकारी हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि बूढ़े को निमोनिया हो गया है और हालत गंभीर है। रामप्रसाद के पास पैसे नहीं थे इलाज के लिए। उसने अपना रिक्शा गिरवी रख दिया और बूढ़े का इलाज करवाया। हॉस्पिटल में बूढ़ा बिस्तर पर लेटा था और उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क था। रामप्रसाद उसके पास बैठा था और उसकी आंखों में आंसू थे। बूढ़े ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, बेटा, तूने मेरे लिए इतना किया, मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगा? रामप्रसाद ने कहा, बाबा, आप ठीक हो जाओ, बस यही एहसान है। कुछ दिन बाद बूढ़ा थोड़ा ठीक हुआ और घर आ गया। लेकिन अब वो बहुत कमजोर हो गया था। चलने में भी तकलीफ होती थी। रामप्रसाद और सुमित्रा उसकी सेवा करते थे, जैसे अपने बाप की सेवा करते हैं। गुड़िया रोज बूढ़े के पास बैठती और उसे कहानियां सुनाती, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। एक शाम बूढ़े ने रामप्रसाद को अपने पास बुलाया। उसने कहा, बेटा, मेरी एक बात सुन। मुझे पता है कि मेरा वक्त आ गया है। रामप्रसाद ने कहा, बाबा, ऐसा मत बोलो, आप ठीक हो जाओगे। बूढ़े ने कहा, नहीं बेटा, मैं जानता हूं, लेकिन जाने से पहले मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। रामप्रसाद हैरान था। उसने पूछा, बाबा, आप क्या देंगे? आपके पास तो कुछ नहीं है। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरे पास कुछ नहीं है, ये तू सोचता है, लेकिन सच कुछ और है। बूढ़े ने अपनी फटी हुई बंडी के अंदर से एक पुरानी थैली निकाली। उसने वो थैली रामप्रसाद को दी और बोला, इसे खोल। रामप्रसाद ने थैली खोली तो उसके अंदर कुछ कागजात थे। रामप्रसाद पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने बूढ़े से पूछा, ये क्या है बाबा? बूढ़े ने कहा, बेटा, ये मेरी जमीन के कागजात हैं। मेरे बेटों ने मेरा बंगला और शहर की जमीन तो ले ली, लेकिन गांव में मेरे दादा की एक जमीन थी, जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था। ये जमीन अब तेरी है बेटा। रामप्रसाद की सांस रुक गई। वो कुछ बोल नहीं पाया। उसने कहा, बाबा,
ये मैं नहीं ले सकता। बूढ़े ने कहा, बेटा, तूने मुझे जीवन दिया, मौत के मुंह से बचाया। अपने बेटों ने मुझे सड़क पर फेंक दिया, लेकिन तूने मुझे अपना बाप माना। ये जमीन मेरे बेटों की नहीं है, ये तेरी है। और यही वो पल था जब सब कुछ बदलने वाला था। उस रात बूढ़ा हरिश्चंद्र ने रामप्रसाद और सुमित्रा को अपने पास बैठाया। उसने उन्हें अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताई। उसने बताया कि कैसे उसने अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें बड़ा आदमी बनाया। दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर बने। उनकी शादियां धूमधाम से की। लेकिन जब वो रिटायर हुआ तो बेटों ने उसे बोझ समझ लिया। बूढ़े ने बताया कि एक दिन बड़े बेटे की बहू ने कह दिया कि ये बूढ़ा घर में क्यों बैठा है, इसे किसी आश्रम में भेज दो। बेटे ने कुछ नहीं कहा। फिर छोटे बेटे ने कहा कि बाबूजी, अब आप हमारे साथ नहीं रह सकते। बूढ़े की पत्नी ने जब ये सुना तो उसे दिल का दौरा पड़ा और वो उसी रात गुजर गई। सुमित्रा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बूढ़े के पैर छुए और बोली, बाबा, आप हमारे बाप हैं, आपको कुछ नहीं होगा। बूढ़े ने उसके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। कुछ महीने बाद बूढ़े की तबीयत और खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अब बहुत कम वक्त बचा है। रामप्रसाद ने बूढ़े की खूब सेवा की। वो रात रात भर जागता था और बूढ़े की दवाई देता था। गुड़िया रोज बूढ़े के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी। एक रात बूढ़े ने रामप्रसाद को बुलाया। उसने कहा, बेटा, मेरा वक्त आ गया है। एक बात याद रखना, जिंदगी में हमेशा दूसरों की मदद करना। जो तूने मेरे साथ किया वो कोई नहीं करता। तू गरीब है, लेकिन तेरा दिल अमीरों से भी बड़ा है। रामप्रसाद रो पड़ा। उसने बूढ़े का हाथ पकड़ा और बोला, बाबा, आप मत जाओ। बूढ़े ने आखिरी बार गुड़िया को देखा और बोला, बेटी, तू बहुत बड़ी बनेगी, पढ़ाई करना खूब। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और हमेशा के लिए सो गया। उस रात पूरा मोहल्ला जाग गया। जब लोगों को पता चला कि बूढ़ा भिखारी असल में एक हेडमास्टर था जिसके बेटों ने उसे निकाल दिया था, तो सब हैरान रह गए। जिन लोगों ने रामप्रसाद को ताने मारे थे, वो अब शर्म से पानी पानी हो रहे थे। कमला, जो सबसे ज्यादा बुराई करती थी, वो भी रोने लगी। बूढ़े का अंतिम संस्कार रामप्रसाद ने किया, जैसे एक बेटा अपने बाप का करता है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ और सबकी आंखों में आंसू थे। लोग कह रहे थे कि आज इंसानियत जीत गई। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बूढ़े के बेटों को किसी तरह पता चला कि उनके बाप का इंतकाल हो गया है। वो दोनों अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए। उन्होंने सोचा कि शायद बाप ने कोई प्रॉपर्टी छोड़ी हो। जब वो रामप्रसाद की झोपड़ी में आए तो उन्होंने देखा कि उनका बाप एक गरीब रिक्शा चालक के घर में मरा है। उन्हें शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने पूछा कि बाबूजी ने कोई कागजात तो नहीं छोड़े। रामप्रसाद ने वो थैली दिखाई जो बूढ़े ने उसे दी थी। बड़े बेटे ने वो कागजात देखे और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जमीन बहुत कीमती थी, करोड़ों की थी। उसने कहा कि ये जमीन हमारी है, तुम कौन हो इसे लेने वाले? रामप्रसाद ने कहा कि बाबा ने अपनी मर्जी से मुझे दी है। छोटे बेटे ने धमकी दी कि हम कोर्ट जाएंगे। तभी मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। कमला, जो पहले रामप्रसाद की बुराई करती थी, उसने बेटों को खरी खोटी सुनाई। उसने कहा कि तुमने अपने बाप को मरने के लिए छोड़ दिया और अब प्रॉपर्टी लेने आए हो, शर्म करो। पूरा मोहल्ला रामप्रसाद के साथ खड़ा हो गया। बेटों ने कोर्ट में केस किया, लेकिन कोर्ट ने बूढ़े की वसीयत को मान्य किया। वसीयत में साफ लिखा था कि ये जमीन रामप्रसाद यादव को दी जाती है, जिसने मुझे अपना बाप माना। बेटों का केस खारिज हो गया और वो शर्मिंदा होकर वापस चले गए। समय गुजरता गया और रामप्रसाद की जिंदगी बदल गई। उसने वो जमीन बेची नहीं, बल्कि उस पर खेती शुरू की। उसने मेहनत की और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला। विकी पढ़ाई में बहुत अच्छा होने लगा और गुड़िया भी क्लास में फर्स्ट आने लगी। रामप्रसाद ने बूढ़े की याद में एक छोटा सा स्कूल भी खोला गांव में। उसने कहा कि बाबा हेडमास्टर थे और उनकी याद में ये स्कूल होगा जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ेंगे। ये स्कूल आज भी चल रहा है
और सैकड़ों बच्चों को शिक्षा मिल रही है। गुड़िया बड़ी होकर टीचर बनी। उसने कहा कि बाबा ने उसे पढ़ाया था और वो उनकी याद में बच्चों को पढ़ाएगी। विकी इंजीनियर बना और उसने गांव में पानी की समस्या हल की। रामप्रसाद और सुमित्रा अब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन वो बूढ़े हरिश्चंद्र को आज भी याद करते हैं। हर साल बूढ़े की बरसी पर रामप्रसाद का पूरा परिवार उनकी तस्वीर के सामने दिया जलाता है। गुड़िया अपने बच्चों को बताती है कि ये बाबा थे जिन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी, और वो रात याद करती है जब उसने अपनी छोटी सी चादर बूढ़े को दी थी। मोहल्ले के लोग जो पहले रामप्रसाद को ताने मारते थे, वो अब उसका सम्मान करते हैं। कमला जो सबसे ज्यादा बुराई करती थी, वो अब रामप्रसाद के स्कूल में खाना बनाती है। उसने कहा कि मैंने गलती की थी, लेकिन अब अच्छा काम करके प्रायश्चित करूंगी। और बूढ़े हरिश्चंद्र के बेटे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। बड़ा बेटा अपनी बीवी से तलाक ले चुका है और अकेला रहता है। छोटा बेटा अपने बच्चों से दूर है, क्योंकि उसके बच्चों ने भी वही किया जो उसने अपने बाप के साथ किया था। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यही संसार का नियम है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। रामप्रसाद के पास पैसे नहीं थे, बड़ा घर नहीं था, लेकिन उसके पास दिल था जो दूसरों के दर्द को समझता था। उसने एक अनजान बूढ़े को अपने घर में जगह दी, जबकि उसके अपने बेटों ने उसे सड़क पर फेंक दिया। ये बताता है कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। दूसरी सीख ये है कि नेकी का फल हमेशा मिलता है। रामप्रसाद ने बिना किसी लालच के बूढ़े की मदद की। उसे नहीं पता था कि बूढ़ा कौन है और उसके पास क्या है। उसने बस इंसानियत का फर्ज निभाया, और देखो कैसे जिंदगी ने उसे इनाम दिया। तीसरी सीख ये है कि अपने बुजुर्गों की इज्जत करो। माता पिता ने हमें पाला पोसा, बड़ा किया, उनकी जवानी हम पर लगा दी, और जब वो बूढ़े हो जाएं, तो हम उन्हें बोझ समझने लगे। ये बहुत गलत है। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। लेकिन अब आप बताइए, अगर आपके सामने कोई बेसहारा बूढ़ा होता, तो क्या आप उसकी मदद करते? अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या हम अपने माता पिता को वो सम्मान दे रहे हैं जिसके वो हकदार हैं? क्या हम उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ करें? अब जरा खुद से पूछिए कि आखिरी बार आपने किसी गरीब की मदद कब की थी? आखिरी बार आपने अपने माता पिता को गले कब लगाया था? आखिरी बार आपने किसी अनजान के लिए कुछ अच्छा कब किया था? दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, और क्या आपने भी कभी किसी बेसहारा की मदद की है? ऐसी ही सच्ची और दिल को छूने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और इंसानियत को जिंदा रखिए। जय हिंद, जय भारत।